नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रग का धंधा करने वाला, थर्ड रेट आदमी, घटिया सोच रखने वाला, अश्लील कंटेंट बनाने वाला और कलाकार के नाम पर सबसे बड़ा जो धब्बा है, ऐसे एजाज खान के बारे में बड़ी खबर निकल करके आ रही है मुंबई से। और खबर यह है कि यह आदमी फरार हो गया है, गायब हो गया, एकदम वैसे ही जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। इसने अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया है और यह इसलिए किया क्योंकि पूरी मुंबई की पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए बाहर निकली हुई है। डर के मारे कांप रहा है। और इसलिए नहीं क्योंकि इसने जो वो अश्लील कंटेंट वाला उल्लू ऐप के ऊपर अपना एक हाउस अरेस्ट नाम का शो बनाया था जो बंद हो गया है, उसलिए नहीं, एक और बड़े मामले में इसके ऊपर एफआईआर हुई है। और एफआईआर जो हुई है उसका जो आधार है वो है एक महिला है जो अभिनेत्री है, बताते हैं, उसके साथ एजाज खान के द्वारा दुराचार व्याभिचार, यानी कि उसके साथ गलत काम करने का आरोप है और बकायदा एफआईआर है मुंबई की चारको पुलिस स्टेशन के अंदर। ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये जो महिला है ये इस पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर ये जो एफआईआर लिख करके देती है उसमें कहती है कि भाई एजाज खान घटिया आदमी ने मुझसे ये बोला कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तू मेरी रानी बनेगी और मेरी वो बीवी जो 6 महीने जेल में रह करके आई है ड्रग्स के धंधे के मामले में, उसको मैं तलाक 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 दे करके गेट आउट कर दूंगा, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी, तुम मेरी रानी बनोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके अलावा मैं एक बहुत बढ़िया आलीशान सुपर्ब कंटेंट वाला रियलिटी शो बना रहा हूं उल्लू ऐप के लिए जिसका नाम हाउस अरेस्ट है, उसमें तेरे को मेन लीड में लूंगा, गहना वशिष्ठ को नहीं लूंगा। और वो कहती है कि ये दो झांसे दे करके उसने मेरे साथ दुराचार व्याभिचार किया और उसके बाद मुझे डंप करके न तो मुझसे शादी करी, निकाह भी नहीं किया और ना ही मुझे अपने उस शो हाउस अरेस्ट में लिया। और इसलिए उसने बोला कि भाई अब मैं चाहती हूं कि इसकी गिरफ्तारी हो और इसको सजा मिले, मेरा मेडिकल जो करवाना है वो सब करवाओ। अब जैसे ही ये वाली एफआईआर हुई और पुलिस इसके घर पहुंची इसको गिरफ्तार करने के लिए, तो ये वहां से नदारद था। फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ, यही मुंबई की चारको पुलिस को सुनने को मिला। अब भाई एजाज खान जैसे घटिया आदमी से आप एक्सपेक्ट और क्या कर सकते हो कि वो कानून की बात मानेगा, स्वयं को कानून के हवाले करेगा? कभी नहीं करेगा। मैंने अपना जो पिछला कंटेंट इस आदमी के बारे में डाला था, ना चाहते हुए भी, ऐसे घटिया लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन कई बारी करनी आवश्यक हो जाती है लोगों को अवेयर करने के लिए। और तब मैंने आपको बताया था कि इसका पुराना पास्ट कितना खतरनाक है, इसने किस प्रकार से देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कम्युनल वायलेंस को करने की धमकियां दी हैं, लोगों को उकसाया है कम्युनल वायलेंस करने के लिए और खूब तरीके भी बताए हैं कि कैसे धर्म के आधार पर कम्युनल वायलेंस होने चाहिए। उसके अलावा ड्रग्स का ये आदमी धंधा करता रहा, सेवन करता रहा, जिसके लिए ये गिरफ्तार हुआ था 2018 में, 2019 में फिर से ये गिरफ्तार हुआ था कम्युनल वायलेंस के चक्कर में। और इस बार भी इसके ऊपर ये दूसरी एफआईआर है क्योंकि एक एफआईआर इस पर ऑलरेडी हो चुकी है हाउस अरेस्ट शो को लेकर के। अब ये जो हाउस अरेस्ट शो है इसकी क्लिप्स जंगली आग की तरह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई थी। जैसे मैंने देखी वैसे आप लोगों ने भी देखी होंगी। आप लोग भी उनको पूरा नहीं देख पाए होंगे, मतलब गंद दिखाई है उसमें, पूरी गंद दिखाई है, सेमी पॉर्न है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके जो डायलॉग्स, मतलब डायलॉग आप क्या बोलोगे, वो जो अनाप शनाप बातें हो रही है वो आप सुन भी नहीं सकते हो। और ये सारी चीजें एजाज खान कर रहा था कला के नाम पर, रियलिटी शो के नाम पर, सॉफ्ट जो हमारी पावर होती है उसके नाम पर, है ना। उल्लू ऐप में इसने ये पूरे का पूरा हाउस अरेस्ट नाम का अपना शो लॉन्च किया था, रिलीज किया था। और आप सोचो उस ऐप के माध्यम से ये हर एक बच्चे जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, सब महिला पुरुष सबके पास जा रहा था, सबके फोन पर परोसा जा रहा था। और उसके बाद मतलब मैं क्या ही बताऊं कि किस प्रकार का एक माहौल ये आदमी तैयार कर रहा था कि मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, है ना। जो चीजें मतलब हम लोग, अब मैं उस बारे में ज्यादा जाऊंगी नहीं, मतलब हम बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, उस प्रकार की चीजें खुलेआम कैमरे के सामने ये आदमी दिखा रहा था। और जब वो सारी की सारी जो वायरल क्लिप्स थी वो हम सब ने देखी तो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। और उसके बाद
जो उल्लू ऐप है उस पर, उसके जो प्रमोटर जो भी होंगे उन पर और एजाज खान पर एफआईआर हुई। इनको बोला गया था कि भाई तुम आना, पुलिस के पास, ये गए नहीं। उसके बाद ये दूसरी एफआईआर इस पर दुराचार व्यभिचार की हुई, तो ये बंदा गायब हो गया। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, इंस्टा पर लाइव आकर के धमकियां देता है, मुझ पर एफआईआर क्यों कर दी, मैंने क्या गलत कर दिया। बेवकूफ गधे आदमी, हर इलीगल काम तो इस देश के अंदर बैठ करके तू करता है, अब इससे ज्यादा और क्या करेगा भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस आदमी को छोड़ा कैसे जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम इंडिविजुअली, बट ये हमारे सोशल फैब्रिक के लिए बहुत खतरनाक आदमी है। ये देश के अंदर दंगा फसाद करने वाला है, ये कानून संविधान को ठेंगा दिखाने वाला आदमी है। ये वो आदमी है जो कहता है कि भाई भारत में संविधान नहीं, शरिया चलना चाहिए। ये इसने बोली है चीजें, आप इसका पुराना पास्ट खंगालिए, या मेरा जो पिछला लाइव या वीडियो जो भी मैंने बनाया था उसको आप सुनिए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब कई लोग तो भाई ये कह रहे हैं कि ये जो फरार हो गया, ऐसा ना हो ये सीधे पाकिस्तान भाग गया हो और पाकिस्तान में ये शहबाज शरीफ की शरण में चला गया हो कि अब अब्बा जान आप ही मुझे बचा लो, मैं यहां बैठ करके तुम्हारे लिए गंदा गंदा कंटेंट बनाऊंगा, तुम्हारी गंदी गंदी हसरतें पूरी करूंगा, गंदे गंदे मीम बना करके तुमको खुश रखूंगा, जैसी तुम चीजें बोलोगे वैसे मैं करूंगा, तुम मुझे यहां रख लो। भाई मुझे नहीं पता, ऐसे तो लोग बोल रहे हैं, पर ये गायब है। लेकिन भाई कब तक तू गायब रहेगा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये महाराष्ट्र मुंबई पुलिस है बेटा, तू पकड़ा तो जरूर जाएगा और उसके बाद तेरा बेल्ट ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एक महिला के साथ तूने झूठे वादे करके, एक नहीं दो दुराचार व्यभिचार उसका किया है। तो बेटा अब तो तुम्हारी लंका लगनी तय है, कहीं भी भग जाओ तुम, कहीं भी छुप जाओ। और वो जो तुम्हारी बीवी है ना, उसी ने सबसे पहले तुम्हें पीटना चाहिए, उसी ने एजाज खान की ऐसी तैसी करनी चाहिए। बट खैर, एक महत्वपूर्ण सा विषय था और मैं आप लोगों से यह भी बोल देना चाहती हूं कि जिन घरों की बच्चियां भी इस तरीके के लोगों के चक्कर में पड़ जाती है एजाज खान जैसे, प्लीज उनको बचाइए। क्योंकि ये जो हाउस अरेस्ट वाला एक शो था, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये अश्लील शो था, ये सेमी पॉर्न था। इससे उन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये कला नहीं है, ये कलाकारी नहीं है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है करने के लिए। इससे अच्छा तो भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बहुत किसी शोरूम में जाकर के आप सेल्स पर्सन बन जाइए, आप घर में बैठ जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, परंतु इस तरीके से अपने आप को मुसीबत में मत डालिए। ऐसे खतरनाक एजाज खान जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली मत बनिए, अपना जीवन मत बर्बाद करिए, अपने आप को खतरे में मत डालिए, बहुत जरूरी है ये। इसी संदेश के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।